हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2022। तो आप सोच रहे होंगे 2022 कैसे, अभी तो 2021 चल रहा है। जी हाँ, एक नया फॉर्म आने वाला है बहुत ही जल्दी, जो कि एडमिशन प्रोवाइड करेगा आपका 2022 में। और ये फॉर्म बहुत ही जल्दी आने वाला है और इस फॉर्म में आपको मिलेगी 100% नर्सिंग जॉब की गारंटी। इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको जॉब भी मिलेगी 100%। आपको 100% में स्कॉलरशिप भी मिलनी है, मतलब स्टाइफन मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है, सीट्स भी ज्यादा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट है ये, मिनिमम गवर्नमेंट फीस लगेगी। तो ऐसा कौन सा एडमिशन, ऐसा कौन सा फॉर्म आने वाला है जिसमें 100% जॉब गारंटी भी है, 100% स्कॉलरशिप भी है, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स अप्लाई भी कर सकते हो और मिनिमम गवर्नमेंट फीस भी है। तो सारी कंडीशंस हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर जा रहे हैं। सारी चीजें ये फैक्ट है, कोई भी चीज हम गलत कभी नहीं बताते वीडियो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको लगातार प्रोवाइड करते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी में बीएससी नर्सिंग कोर्स की। जी हाँ, इंडियन आर्मी में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एमएनएस के थ्रू इंडियन आर्मी में भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और क्या है इसके एडवांटेज हम आपको बताने जा रहे हैं, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, इंडियन आर्मी भी बीएससी नर्सेज मतलब नर्सेज को रिक्रूट करता है और ये खुद का नर्सिंग एग्जामिनेशन कराता है, इसे कहते हैं एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसको आप joinindiaarmy.nic.in पे जाके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। क्या एडवांटेज है? दो बहुत बेसिक एडवांटेज है। पहली बात तो फीस इसकी बहुत कम है और मिलिट्री में आपको सर्व करने का ऑप्शन मिल रहा है। और सेकेंड एडवांटेज ये है कि आप जैसे ही बीएससी नर्सिंग खत्म करते हैं वैसे ही आपको ये जॉब भी दे देते हैं और वहां पे कंपलसरी है कुछ दिन जॉब करना। और उस जॉब के दौरान आपको पैसे भी मिलते हैं, मतलब स्टाइफन मिलता है, फ्री का रहना, फ्री का खाना रहता है, मतलब एवरीथिंग अलाउंसेस सब दिए जाते हैं। तो आपको जॉब भी मिल रही है, बीएससी नर्सिंग भी कर रहे हैं, उस पर एक बॉन्ड भराते हैं। आप चाहे तो बाद में उस वो बॉन्ड जैसे फिनिश होता है तो आप छोड़ के दूसरी जगह नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी आपको सर्व करने को भी मिल रहा है और साथ साथ वो जॉब भी दे रहे हैं, तो और फीस भी कम है, इसलिए हर पर्सपेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आज ये वीडियो इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि नॉर्मली जो एमएनएस के नाम से मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के नाम से जो फॉर्म आता है, इसमें बहुत ढेर सारी सीट्स अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, मिनिमम फीस है। और इसका जो फॉर्म है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका जो फॉर्म है वो आता है नवंबर के मंथ में। पिछली बार कोविड की वजह से ये फॉर्म फरवरी तक में आया था, लेकिन नॉर्मली ये नवंबर से दिसंबर के बीच में ये फॉर्म आ जाता है। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि जल्दी ही ये फॉर्म आने वाला है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन ही भरना है और एग्जामिनेशन भी इसका ऑनलाइन होता है और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपको जुलाई जुलाई तक एडमिशन मिल जाता है। पिछले साल की अगर ब्रोशर की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है। 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। ठीक है, और ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग और आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में मतलब मिलिट्री में आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे आपका एएफएमसी पुणे है, मतलब पुणे में कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। कोलकाता में है, आईएनएचएस अश्विनी में है, और आपका न्यू दिल्ली सेंटर है, और कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में है और बैंगलोर में है। ठीक है, तो ये आपके इंस्टीट्यूट से कॉलेज ऑफ नर्सिंग इतनी जगह है। पुणे वाले कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 40 सीट्स है, कोलकाता में आपकी 30 सीट्स है, आईएनएचएस अश्विनी में 40 सीट है, न्यू दिल्ली में आपके पास 30 सीट्स है, लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में आपके पास 40 सीट्स है और बैंगलोर में 40 सीट्स हैं। और इसका एग्जामिनेशन कंबाइंड होता है। तो टोटल 220 सीट्स के लिए फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सभी बीएससी नर्सिंग में, सब में जॉब श्योरिटी रहती है। रिजल्ट सबके अलग अलग आ रहे हैं, वो हम समझा देते हैं क्यों होता है। तो एक्चुअली पहले आपको क्या करना है, पहले आपको भरना है इसका फॉर्म। फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी देख ले। एलिजिबिलिटी देखिए क्या है इसकी। पहली बात तो ये फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है जो अनमैरिड हो। ठीक है, मतलब कि वो लीगली सेपरेटेड, डाइवोर्स और विडो हो, चल सकता है, लेकिन अनमैरिड होनी चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बाकी 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो मांगा ही गया है, साथ ही साथ इंग्लिश भी कंपलसरी रखा गया है और 50% एग्रीगेट मार्क्स है। ठीक है, एससी एसटी के लिए अलग से इसमें कुछ नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश ये चारों सब्जेक्ट होने चाहिए 12th क्लास में और 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए और मेडिकल फिटनेस का वो खुद सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, मतलब वो आपको खुद टेस्टिंग करते हैं। और हाइट भी मिनिमम चाहिए। वो मिनिमम हाइट क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 152 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे 148 सेंटीमीटर है। ओके, तो आप क्या करना है, आपका एलिजिबिलिटी पहले आप चेक कर लीजिए, आपकी 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हो, अनमैरिड हो,
फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, 50% एग्रीगेट मार्क्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मेडिकल फिटनेस में आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 148 सेंटीमीटर है। अगर आप ये सब कंडीशन फुलफिल कर से तो आपको जाना है www.joinindiaarmy.nic.in या indianarmy.gov.in साइट पे, और वहां पे आपको जब फॉर्म निकलेगा, होपफुली नवंबर दिसंबर में निकल आएगा, तो आपको वहां पे अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई की अगर हम बात करते हैं, देखिए, तो आपको अप्लाई करना है जब आप वेबसाइट पे जाएंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे, तो ये पिछले साल का प्रॉस्पेक्टस है और बहुत जल्दी अब की बार का आने वाला है। 750 रुपीज का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी फीस कितनी होगी? एप्लीकेशन फीस हो गई ₹750। तो 750 रुपए का आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही सबमिट कर देना है। ठीक है, अब सीधे बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दो पार्ट है। पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ओके, और ये होता है 150 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का, 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे में आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन की बात करें तो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। क्वेश्चन पेपर में देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश आ रहा है जिसके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 मार्क्स का पेपर है। इंटेलिजेंस मतलब जीके टाइप का रहा है, जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस। और साइंस में आपका बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के कंबाइंड 50 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है। तो इसमें वेटेज अगर आप देखें तो इंग्लिश का आपका 50 है और जीके का आपका 50 है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 50 है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बहुत वेटेज यहाँ पे नहीं है। टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए और 150 मार्क्स हो गए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, अब आपने कंप्यूटर एग्जामिनेशन दे दिया, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो ये सेकंड फेज है और एक कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। तो 150 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, दोनों मार्क्स को मिला के मेरिट बनाई जाती है जो एवरेज आती है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, हाइट मैंने आपको बता दी। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो आपका जो मेरिट बनेगी वो आपके कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मिलेगी। सीट्स मैंने आपको बता दी, बहुत ढेर सारी सीट्स अवेलेबल है और इसमें कोई रिजर्वेशन एज सच किसी स्टेट का नहीं है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बस वो फीमेल होनी चाहिए। एक रिजर्वेशन यहाँ प्रोवाइड किया है कि SC ST कैंडिडेट के लिए उन्होंने टोटल सीट जो 240 उसमें 15 सीटें रिजर्व कर रखी SC ST कैंडिडेट के लिए अलग से। और यहाँ पे देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, गर्ल्स कैंडिडेट ध्यान देगा, एनसीसी सर्टिफिकेट का सी सर्टिफिकेट भी है, तो आपके पास 25 सीटें यहाँ पे रिजर्व है। तो गर्ल्स अगर एनसीसी कर ले रही हैं और सी सर्टिफिकेट है तो ऐसे बहुत ही कम गर्ल्स होंगी जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होंगे, और जिनके पास है तो उनके पास ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी की 25 सीट्स आउट ऑफ 240 उनके लिए रिजर्व है। SC ST के लिए 15 सीट्स है। तो ऑल ओवर इंडिया कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, गर्ल होनी चाहिए। 240 सीट्स है और 15 सीट्स यहाँ पे SC ST कैंडिडेट, एनसीसी के लिए यहाँ पे 25 सीट्स रिजर्व है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात करें, टेस्ट सेंटर ऑल ओवर इंडिया पड़ता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग, तो आपको एक परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है। मतलब जैसे ही आपका BSc नर्सिंग खत्म होगा वैसे आपको शॉर्ट सर्विस या परमानेंट जॉब भी आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस दी जाएगी, जिसको आपको करना कंपलसरी है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उसको थोड़े दिन तक करना है, फिर आप छोड़ के दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं। ये भी लेकिन कहा गया है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको फ्री रेशन मिलेगा, अकोमोडेशन रहने की व्यवस्था मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगा और साथ साथ मंथली स्कॉलरशिप या मंथली स्टाइफन भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये जॉब भी दे रहे हैं, रेशन भी दे रहे हैं, अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, स्टाइफन भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि इसमें अप्लाई करना चाहती हैं। इंडियन आर्मी में आप सर्व करोगे, इंडियन आर्मी में BSc नर्सिंग करोगे, टॉप क्वालिटी स्टडी होगी, मिनिमम फीस होगी, जॉब की गारंटी है और आपको मंथली स्टाइफन ही मिलेगा। फॉर्म बहुत ही जल्दी आने वाला है, नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्ट करिए आ जाएगा। जून के पहले इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा और जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली इसमें एडमिशन हो जाएगा। जैसे ही कोई फॉर्म आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। सब्सक्राइब कर लिए हमारा चैनल ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।